हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 12th की मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं बच्चों एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था। देखिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है बच्चों 23 ऑफ डेक 2021 को इनका क्लास 12th की मैथमेटिक्स का। देखिए बच्चों एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर बच्चों मैक्सिमम मार्क्स दे रखे 48 मार्क्स का बच्चों आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 19 तक बच्चों ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए हमारे पास 19। इसके बाद 20 to 26 7 क्वेश्चन हो गए बच्चों, ये 20 to 26 ईच ऑफ 2 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए बच्चों 14। आफ्टर दैट 27th 28th 29th ये तीनों क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स के थे ईच। तो 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के ईच है। टोटल कितने हो गए बच्चे 15। और टोटल मार्क्स करें तो 19 + 14 + 15 कितने हो गए बच्चों 48 मार्क्स का आपका ये हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एग्जाम पेपर होगा आपके पास, मैं साथ में रीड कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, समुच्चय A = 1,2 पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या बताइए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट A = 1,2। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस में तो नहीं था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। वो कह रहा है कि एक आपको रिलेशन बताना है, सेट ए से ए में डिफाइन होना चाहिए, कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो ए सेट जो है बच्चों उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बच्चों आपके पास सेट ए के अंदर कितने हैं बच्चों 2। तो सेट ए से अगर ए में कोई रिलेशन अपने डिफाइन करें तो इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट होंगे बच्चों 4। जैसे A क्रॉस A 11th क्लास में आपने सीखा था A क्रॉस A फाइंड करना। A क्रॉस A क्या है, एलिमेंट्स हैं। जैसे A क्रॉस A का A के साथ ही रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो A क्रॉस A के अंदर बच्चों हम क्या लिखते हैं, वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो रिलेशंस के अंदर यूज होंगे। तो A क्रॉस A पहले क्या होगा, A क्रॉस A होगा बच्चों 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2। ये 4 एलिमेंट्स होंगे बच्चों A क्रॉस A के अंदर। वो कह रहा है ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। तो वो होंगे बच्चों 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लग जाएगी, 2 की पावर 4 यानी 16 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। आगे बात समझ, 2 की पावर 4 16 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में नहीं था, फिर भी कोई बात नहीं, आपको करवाया होगा। इसके बाद देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन अपने करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपने। जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों 11th क्लास का है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं तो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखो एक और एग्जांपल बता देता हूं। कोई सेट A है, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3। एक सेट B है बच्चों, उसके एलिमेंट है 2, 3 या 4, 5 लेट कर लेता हूं 4, 5। तो बताओ A से B के अंदर जो रिलेशन है उसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, उसके एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। ये आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि A से B में जो रिलेशन होता है, जो R होता है, वो जो A क्रॉस B का क्या होता है, A क्रॉस B के एलिमेंट उसके अंदर यूज होते हैं। तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे आप खुद देखो, 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5। अगर आपको A से B में नंबर ऑफ रिलेशन अगर फाइंड करने हो, नंबर ऑफ रिलेशंस कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं, तो वो लगेंगे बच्चों 2 की पावर m × n होता है। क्या होता है 2 की पावर m × n। 2 की पावर m × n का मतलब है m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। तो m कितना है 3। n होता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ये 2 है। तो ये हो गया बच्चों 2 की पावर 3 × 2, तो ये हो गया बच्चों 2 की पावर 6, 2⁻6। आई बात समझ। ऐसे बच्चों A क्रॉस A जब आप फाइंड करोगे तो A क्रॉस A में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है 2 की पावर mn। तो 2 की पावर
ए में एलिमेंट है 2 और ए से ए में ही देखना है, तो 2 दूनी 4, 2 रेज टू द पावर 4, और ये हो गया बच्चों 16 टाइप्स ऑफ रिलेशन कैन बी मेड फ्रॉम ए टू ए। ओके, इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सभी, आप सभी के पास एग्जाम पेपर है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों हमारे पास, इसके अंदर हमें एक फंक्शन दे रखा है बच्चों, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में, एफ एक्स इक्वल एक्स दे रखा है। हमसे पूछा है बच्चों, ऑप्शन है हमारे पास कि ये 1 1 है, ए ऑप्शन है 1 1, बी है ऑन टू, सी है 1 1 ऑन टू बोथ, और डी है बच्चों नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू कैसे चेक करते थे बच्चों, एन से एन में, ये देखो एन से एन में एफ एक्स 1 इक्वल एफ एक्स 2 लेके चलते थे 1 1 के लिए। 1 1 का मतलब है एक्स की जगह अगर आप एन से वैल्यू पुट करोगे, एन से 1 2 3 4 5 6, तो जो आपके पास आंसर आएंगे वो भी क्या नेचुरल नंबर में ही आएंगे, और ईच एलिमेंट के लिए क्या एक ही आंसर आएगा, जी हाँ। 1 पुट करोगे तो 1 ही आया, एफ एक्स इक्वल 1, 2 पुट किया तो 2 ही आया, 3 पुट करोगे तो 3 आएगा। तो इसके अंदर अगर अपने करें x1 इक्वल x2 आ गया, तो ये 1 1 तो है, एक ही है। और ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते थे, फंक्शन को y के बराबर में रख लो बस, और x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या आ गई, y आ गई, और इस y की जगह पुट करना होता था नेचुरल नंबर से, y की जगह नेचुरल नंबर से डिजिट पुट करोगे 1 2 3 4, तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो भी क्या 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर में ही आएंगे, जी हाँ। इसलिए ये ऑन टू भी है बच्चों, 1 1 भी है यानी एक ही भी है, और आच्छादक भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो एक ही आच्छादक बच्चों दोनों है, तो सी ऑप्शन इसका क्या है, ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों आपसे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पूछी है, बिल्कुल आसान है, आप सभी जानते हो साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, दिस मीन्स π/6 पे, डी ऑप्शन है बच्चों π/6। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपके पास tan इनवर्स -√3, तो आपको tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू पता है क्या होती है, -π/2 से +π/2 ये होती है। अब बच्चों क्योंकि डिजिट नेगेटिव है, √3 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है ना, tan थीटा √3 60 डिग्री, दिस मीन्स π/3, और क्योंकि नेगेटिव है तो यहां आ जाएगा माइनस का π/3, इसका आंसर है। फोर्थ का आंसर है बच्चों बी ऑप्शन है। फिफ्थ है हमारे पास बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, आप सभी जानते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों, π/2 होता है। क्यों कि जब इनकी वैल्यू सेम होती है, साइन की और कोस की वैल्यू जब सेम होती है तो एंगल का सम कितना बनता है बच्चों, हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, जैसे साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू सेम है, साइन 45 कोस 45 की वैल्यू सेम है, तो 45 + 45 90 बन गया, और आपके पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है, तो π/2 ए ऑप्शन है बच्चों इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस का √3, तो बच्चों tan इनवर्स √3 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे, दिस मीन्स π/3 पे। कोट थीटा बच्चों माइनस में √3 कब होता है, कोट थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 0 से पाई होती है कोट थीटा की, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो पहले बताओ कोट थीटा √3 कितने डिग्री पे होता है, π/6 पे होता है, 30 डिग्री पे। लेकिन क्योंकि कोट की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड के अंदर बच्चों, सेकंड में ये नेगेटिव होता है, और सेकंड में एंगल लिखा कैसे जाता है, π - π/6, कैसे लिखा जाता है बच्चों, π - π/6। तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, π/3 माइनस ये कितना बन गया बच्चों, 5π/6, बाहर माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये देखो 6π - π 5π/6, कैलकुलेशन एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ गया बच्चों, इधर क्या आएगा 3 2 जा 2π माइनस 5π, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 3π/6, 3 की टेबल से कैंसिल कर दो, माइनस का π/2 इसका क्या है बच्चों आंसर है। तो सिक्स्थ का आंसर है बच्चों बी ऑप्शन, इसका आंसर है माइनस का π/2। ओके, अब हम करते हैं बच्चों इसका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको क्रिएट करनी है, लेकिन उसके एलिमेंट 0
एंड 1 ही रहने चाहिए, 0 एंड 1, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो हाउ मेनी मैट्रिक्स आर देयर, तो बच्चों 0 एंड 1 दो ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर आप कितने लगाओगे, जितने एलिमेंट बन रहे हैं टोटल, 3 3 जा 9, 2 रेज टू द पावर 9 होता है बच्चों 512, कितना होता है 512। तो 512 इसका डी ऑप्शन है बच्चों, बुक के क्वेश्चन है सेम के सेम। इसके बाद 8th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल 4 3 x 5, इक्वल में दे रखा है बच्चों y z 1 5, और आपसे पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, देखो ये 1 लिख दी। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये देखो इक्वल में y की वैल्यू है 4 एंड z की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। तो इनका टोटल क्या बन रहा है 4 प्लस 3 प्लस 1, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। तो 8 ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, ए ऑप्शन है बच्चों 8, ठीक है। इसके बाद करते हैं बच्चों हम इसका 9th क्वेश्चन, देखिए सभी। आप साथ के साथ रफ नोटबुक में एक बार और नोट कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। एग्जाम पेपर बार बार सोल्व किया करो। हाँ जी, देखिए बच्चों, इसके बाद है हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपको एक वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा है बच्चों, मापांक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और वी कैसे मॉडुलस, ये क्या होता है आई जे के जो कोफिशिएंट है बच्चों 1 1 1 है, इनके स्क्वायर का सम। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया बच्चों स्क्वायर रूट 3। रूट 3 बच्चों इसका आंसर है 9th का, बी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी। टेन नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपको दो वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर दे रखा है बच्चों आपको आई कैप माइनस जे कैप। आपसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछा है बच्चों, बिल्कुल इजी है। ऐड कर लो आई प्लस आई 2 आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, तो ये कैंसिल हो गए। सो 2 आई कैप अपना आंसर है बच्चों, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, शून्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डिफाइन जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विच हैज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। और आप बना के दिखा सकते हो, कोई भी 2 इंटू 2 की 0 0 0 0 या 3 इंटू 3 की जीरो मैट्रिक्स शो कर देते, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जीरो मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन देनी थी। आई होप सो आप सभी को आती है। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 1 0, आपको इसका ट्रांसपोज बताना था ओनली। तो बिल्कुल आसान है। ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं बच्चों, अपने रो के कॉलम बना दो। ये 2 3 है ना, रो है, इसका कॉलम बना दिया, 1 0 का भी कॉलम बना दिया, ठीक है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। y माइनस 1 1, ये इक्वल दे रखा है बच्चों 10 5 कॉलम के, और आपसे पूछा है x एंड y की वैल्यू पूछी है। तो बच्चों पहले यहां से एक मैट्रिक्स बना लो ताकि हम बोथ साइड कंपेयर कर सकें। यहाँ पे बन गया x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2x 3x, और ये y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का y, तो मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ, और y बन जाए y, तो ये प्लस का y। अब बोथ साइड कंपेयर कर लो। आप 10th क्लास में सीख गए थे इक्वेशंस को सोल्व करना। 2x माइनस वाई इक्वल 10, 3x प्लस वाई इक्वल 5। अगर दोनों इक्वेशन को प्लस करें तो y कैंसिल, 2x प्लस 3x ये हो गया बच्चों 5x, 10 प्लस 5 ये हो गया 15, तो x आ गया बच्चों 5 3 जा, तो x 3 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या बना, देखो 3 2 जा 6, 6 इधर माइनस हो गया, 10 माइनस 6 4, लेकिन ये माइनस उधर चला गया तो y आ गया बच्चों माइनस का 4। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया मैंने, विलोपन विधि। इसके बाद है बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 14 नंबर क्वेश्चन है 2 4 माइनस 5 माइनस 1। इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है बच्चों आपको। क्या फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट। 2 4 माइनस 5 माइनस 1, तो इसको सोल्व कर लो। 2 1 जा 2, माइनस का 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस होता है,
-5 4 जा -20, तो -2 ये +20, 20 -2 कितना आ गया बच्चों 18 इज आवर आंसर। इसके बाद बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रतिलोम मैट्रिक्स को परिभाषित करो, डिफाइन इनवर्स मैट्रिक्स। इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हो, A × B = I और B × A = I, ये फॉर्मूला लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो, इफ B मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स B बाय और with a matrix A and we get identity matrix, then B is inverse matrix of A. It can be written as A inverse. It can be written as A inverse. B = A inverse. So A × A inverse = I. ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख सकते हो या बुक में जो भी डेफिनेशन लिखी है आप वो यूज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बच्चों अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए सभी, साथ के साथ आप नोट कर लीजिए अगर आप नोटबुक में, ताकि आपको याद रहे कि हाफ ईयरली का एग्जाम कैसे हुआ था। हाँ जी, इसके बाद है बच्चों हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान था बच्चों। साइन x² का डिफरेंशिएशन करना था आपको, ओनली साइन x² का, बिल्कुल आसान है। साइन थीटा का क्या होता है बच्चों, कोस थीटा, चेन रूल लग जाएगा, फिर थीटा का कर दो, x² का कर दो 2x, बस 2x को आगे लिख दो, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन। y के इक्वलेट कर लेता हूं मैं 17 वाले फंक्शन को, y = log cos e की x। तो डिफरेंशिएशन, ये लाइन लिखनी होती है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर तो dy/dx लिखा हुआ था इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। तो dy/dx log x का बच्चों आपको पता है 1/x होता है, तो 1 में cos e की x आ जाएगा। ये e की x है ना बच्चों, cos का एंगल है, ये एंगल है, इसको एक और ब्रैकेट में लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी बच्चों 12th क्लास के अंदर की आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है आंसर की। ठीक है, इसके बाद log x का तो कर दिया 1/x, अब अंदर वाले का cos थीटा का बच्चों माइनस के साइन थीटा। यहाँ पर बहुत से बच्चे ये ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे तो वहाँ पे उनकी गलती होगी, वहाँ पे मार्क्स कटेंगे आपके। ये बाहर वाला ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अदरवाइज ऐसा फील होगा कि ये 1/cos e की x के साथ ये साइन माइनस के अंदर है, जबकि ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। अब e की x का कर देंगे e की x। इसके बाद dy/dx आया बच्चों हमारे पास माइनस एज इट इज साइन e की x बटे में cos e की x, ये हो गया बच्चों tan e की x एंगल आई है, और ये e की x है ना बच्चों, इसको आगे लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि ये e की x और वो e की x दोनों साथ साथ हो जाए। तो इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है, आपको x की पावर 20 दे रखी है और इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लाइन लिखोगे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एक्सप्लेन करना जरूरी है चीज़ों को। dy/dx इक्वल आ गया, पावर आगे आ गई और पावर एक कम होगी। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे फॉर्मूला भी लिख सकते हो, dy/dx x की पावर n का फॉर्मूला यूज किया आपने, पावर आ गई nx n-1। इसके बाद बच्चों डबल डेरिवेटिव करना, तो फिर से लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख लेना। तो ये 19 आगे आएगा तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 380 x की पावर 19, सॉरी 18 हो जाएगी, अब एक कम हो जाएगी ना 18। सो इट्स बीन डन, 18 क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर है i कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर है बच्चों, सॉरी ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप। आपसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछा है, बिल्कुल आसान है। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही हो, आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप बच्चों कितना हो गया, लिख देता हूं मैं, चलो एक बार। फिर आई कैप का करेंगे जे कैप के साथ, जे कैप का आई कैप के साथ, और फिर जे कैप का जे कैप के साथ। आपको पता है आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और जब डिफरेंट हो तो वो 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, 0। और ये जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 हो जाएगा, तो ये -1 + 1 वैसे ही 0 हो गया। तो
तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा बच्चों 0। यहाँ पे सामने आपको ब्रैकेट में लिख देना है i.i 1, j.j 1, और जब डिफरेंट हो तो 0 हो जाएंगे। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। इसमें हमें प्रूव करना है कि रिलेशन R दे रखा है बच्चों, एक रिलेशन दे रखा है हमें 20 नंबर क्वेश्चन में, a, b वेयर a लेस देन इक्वल है बच्चों b के, और हमें इसे प्रूव करना है कि यह प्रूव क्या करना है, ध्यान से सुनो। प्रूव करना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य तो है, संक्रामक भी है, ट्रांजिटिव, संक्रामक, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है बच्चों, ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ करना है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है, तो प्रूफ बिल्कुल आसान है। देखो बच्चों, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं बताओ। पहले रूल लिखोगे a, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बच्चों, R होना चाहिए। R क्या है, रिलेशन, संबंध। a, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इस बात का मतलब है क्या, कोई रिलेशन, इस भी आप पे करेंगे a बिलोंग्स टू R के लिए a क्या लेस देन इक्वल होता है खुद से, लेस देन और इक्वल। लेस देन और इक्वल का मतलब है आइदर और की कंडीशन है, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हाँ, a इक्वल a होता है ना बच्चों, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं इसकी, मैं पहले सिमेट्रिक चेक करवाता हूं, देखो आपसे। सिमेट्रिक, सममित। सममित कहता है कि अगर a, b रिलेशन है बिलोंग्स टू R, तो b, a क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R। ये तो कह रहा है कि a, b में अगर रिलेशन लगेगा तो उसका मतलब होगा a लेस देन इक्वल b होगा। देन तो क्या b भी लेस देन इक्वल a होगा, पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। अगर a छोटा बराबर है b के, तो क्या b भी छोटा बराबर होगा a के, नहीं होता ना। जैसे 1/4 है, वो छोटा है 1 से, तो क्या 1 भी छोटा है क्या 1/4 के, नहीं है ना। तो यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं ले सकता ना मैं, मेरे को ये कंडीशन ये कंडीशन मैंने आपको ट्रू करके दिखाई है कि ये देखो a छोटा है 1/4 छोटा है 1 से, तो 1 तो नहीं है ना 1/4 से छोटा, तो ये नॉट इक्वल है। इक्वल वाली कंडीशन लूं, अगर a इक्वल b ले लिया, देखो a इक्वल b ले लिया तो b इक्वल a, ये तो बच्चों केस इसके अंदर आ गया ना कि दोनों ही जो बराबर होंगे a और b इक्वल होंगे, इसका मतलब b की जगह a रखा जा सकता है, इसका मतलब a इक्वल a ही हो गया वो, इसका मतलब वो तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। तो इसमें इक्वल वाला केस ना लेके अपने ये वाला केस क्या प्रूव कर देते हैं, ये फॉल्स प्रूफ हुआ है, फॉल्स प्रूफ हुआ है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामकता। संक्रामकता का पहले आपको रूल लिखना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों रूल ट्रांजिटिव का, संक्रामकता का? दो कंडीशन होती है, इफ a, b बिलोंग्स टू R और b, c भी क्या हो R के अंदर हो। R यहाँ पे क्या है, रिलेशन है, इस संबंध में होना चाहिए। देन a, c भी क्या होगा बच्चों, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों ये बिल्कुल आसान है, आप खुद देखो। a अगर छोटा बराबर है b के, a, b के लिए ये हो गया, b, c के लिए, और b भी छोटा बराबर है c के, तो हमें पता है कि a भी तो छोटा बराबर होगा c के। आई बात समझ? 1/4 अगर छोटा बराबर है एक छोटे वाला केस लेके चलेंगे ना, बराबर में तो उधर चला जाएगा सारा रिफ्लेक्सिव में। 1/4 अगर छोटा है 1 से, 1 अगर छोटा है 2 से, तो 1/4 भी तो बच्चों छोटा है 2 से। आई बात समझ? तो ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन था बच्चों, और इसके ऑप्शन में बच्चों इतना आसान क्वेश्चन था कि आप चुटकियों में कर सकते हो उसको। फॉग ऑफ फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था बच्चों? फॉग एंड गोफ ओनली। देखिए कैसे करेंगे अपने फॉग एंड गोफ फाइंड।
लिखने का तरीका देखना बच्चों। सबसे पहले 20 नंबर की क्वेश्चन है, और वाला है। फंक्शन दे रखा है बच्चों आपको 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर। एफ एक्स दे रखा है मॉडुलस एक्स, जी एक्स दे रखा है बच्चों आपको 5x माइनस जेड, ये दे रखा है बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं फोग की। गोफ एंड फोग, पहले गोफ फाइंड कर देता हूं। चलो जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे कर देता हूं, पहले गोफ फाइंड कर देता हूं। गोफ का मतलब होता है बच्चों जी एफ एक्स। लिखने का तरीका देख लो, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो मॉडुलस एक्स। अब जी मॉडुलस एक्स का मतलब है जो जी फंक्शन है आपके पास, उसमें जहां एक्स दिख रहा है वहां पे मॉडुलस एक्स लिख दो। मॉडुलस 5x की जगह मॉडुलस एक्स माइनस जेड देन मॉडुलस। तो बच्चों ये गोफ आ गया, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो गोफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की फॉर्म में ना फंक्शन, इसलिए सॉरी इसको गोफ ही पढ़ा रहने दो, क्योंकि एक्स और जेड दोनों में है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों फोग। ऐसे लिख दिया करो नाउ, एक फाइंड हो जाए तो दूसरा लिखना है तो नाउ। फोग, फोग का मतलब एफ जी एक्स, एफ जी एक्स। जी एक्स वैसे यहाँ पे जेड है बच्चों, जी एक्स लिखो या ओनली जी लिख दो, एक ही बात है। 5x माइनस जेड। अब f में जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे ये लिख दो 5x माइनस जेड। तो x के बाहर मॉडुलस है तो बाहर वाला मॉडुलस, सॉरी ये वाला मैंने लिखा नहीं, मॉडुलस लगाया नहीं, ये यहाँ लगा दिया। और ये डबल मॉडुलस में लिख दो, और बाद में आप इसको सिंगल मॉडुलस में अगर लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस पे मॉडुलस सिंगल मॉडुलस ही होता है, तो इसलिए इस तरीके से बच्चों गोफ एंड फोग इजीली फाइंड हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस का डिवाइड करना है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पहले आप वो लाइन लिखोगे प्रॉपर, डिवाइड बाय कोस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कोस एक्स बाई कोस एक्स 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों tan x। कोस बाई कोस 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों tan x। tan इनवर्स, अब आपको पता होना चाहिए इस 1 को हमें tan π/4 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों tan π/4, ये tan x एज इट इज, ये 1 एज इट इज रखना है। और इस tan x के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई में लिख दूं बच्चों तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना फायदा हो जाएगा क्या कि इस 1 को tan π/4 लिखेंगे और फिर ये एक आइडेंटिटी बन रही है, अगर आपका दिमाग सही चल रहा है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये जो मैंने बोली है ये आपको इधर लिखनी है। क्लास 12th के एग्ज़ाम में जो जो चीज़ हम अप्लाई करते हैं वो हमें उसके ऑपोजिट लिखना होता है। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आइडेंटिटी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सब कुछ आपको मेंशन करनी है। कोस एक्स से डिवाइड किया वो कोस साइन बाय कोस tan बनेगा वो भी। तो ये बन गया बच्चों tan π/4 माइनस एक्स, क्योंकि अगर आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करोगे tan a माइनस बी की तो यही तो बचेगा। देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, आंसर भी है π/4 माइनस एक्स। तो इस तरीके से बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इजी है। अब देखिए बच्चों इसका 22 नंबर क्वेश्चन, साथ के साथ नोट कर लेना। हाँ जी, इसके बाद बच्चों मैट्रिक्स से क्वेश्चन दिया है आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है, चुटकियों में कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको सोचना होगा कि उन्हें और अधिक रिवीजन करनी है और ज़्यादा रिवाइज, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये जो फर्स्ट बुक है बच्चों, इसमें तो वैसे ही कोई नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, ये बच्चों हमें एक मैट्रिक्स दिया और हमें प्रूव क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है बच्चों।
तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की, एफ एक्स इंटू एफ वाई की। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एफ एक्स तो दे रखा है बच्चों आपको, ये एफ एक्स दे रखा, लेकिन एफ वाई कहाँ पे है फिर? तो बच्चों हम 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, एफ एक्स का मतलब है कि फंक्शन एक्स में है, ठीक है। एफ एक्स का मतलब क्या है कि फंक्शन एक्स की फॉर्म में है। तो एफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा कि फंक्शन को वाई की फॉर्म में कर दो, कोस वाई साइन वाई माइनस का साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है। इस कॉलम को उठाया, इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोस एक्स कोस वाई। प्रॉपर शो करना है आपको एक एक चीज, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट लिख दिया। माइनस के साइन एक्स साइन वाई प्लस में 0 इंटू 0 0। अब सेकंड रो से करते हैं, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस में 0। अब लास्ट वाले से करोगे तो 0 0 0 ही बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे बच्चों ये सेकंड कॉलम को करते हैं, क्योंकि बच्चों हम पेपर के अंदर क्वेश्चन को एक बार ही करना होता है और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बनाना होता है आपको अपनी राइटिंग से, अपनी कलम से, अपने रिप्रेजेंटेशन से, एक एक आइडेंटिटी शो करके कि एग्जामिनर खुद ही आपको नंबर देने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए, ठीक है। अब इस सेकंड कॉलम को करो बच्चों, कोस एक्स को माइनस के साइन वाई से करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, साइन वाई कोस एक्स, कोस वाई को माइनस साइन एक्स से करोगे तो माइनस के साइन एक्स कोस वाई। इसको सेकंड वाले से करो, माइनस के साइन एक्स साइन वाई प्लस में कोस एक्स कोस वाई, और ये थर्ड वाला एलिमेंट 0 बन रहा है इसका, और इसको लास्ट वाले से करोगे तो बच्चों ये 0 0 0 ही बन रहा है। अब इसको कर दो, इसको करेंगे तो क्या बनेगा 0 0 0, ये भी 0 0 0, और ये वाला 0 0 1 बन जाएगा बच्चों। तो ये जो मैट्रिक्स है अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बच्चों आइडेंटिटी बन गई किसकी, कोस ए प्लस बी की। ये आपको यहाँ पे सामने मेंशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन कर देना, ठीक है। यहाँ पे इस ब्रैकेट में, रोस्टर वाले ब्रैकेट में मेंशन कर दिया करो। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये साइन ए प्लस बी की बन गई, और ये वाला एलिमेंट बच्चों 0 है। अब इधर देखो, ये जो दोनों एलिमेंट है अगर इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, और बच्चों माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन गया, दोनों हो जाएगी प्लस में, दोनों बच्चों प्लस की हो जाएगी। और साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स प्लस कोस वाई साइन एक्स, ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन एक्स प्लस वाई की। किसकी बन जाएगी बच्चों, साइन एक्स प्लस वाई की। माइनस कॉमन आने के बाद बनेगी, ये देखो साइन वाई कोस एक्स प्लस कोस वाई साइन एक्स, साइन वाई प्लस एक्स लिख दो या एक्स प्लस वाई लिख दो, एक ही बात है। अब इधर देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कोस ए प्लस बी की बन गई, कोस एक्स प्लस वाई की, और ये एलिमेंट आ गया बच्चों 0, ये 0 0, ये 1 बन जाएगा, ये 1 दिख रहा है ना, तो ये 0 0 1। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो इस फंक्शन को, देखो इसका कंपेयर करो इसके साथ। जैसे इसे इक्वेशन 1 देके हम यहां पे लिख देंगे कंपेयर विद एफ एक्स। अगर इसको एफ एक्स के साथ कंपेयर करोगे तो ये जो है बच्चों आपका क्या है, एफ एक्स प्लस वाई है। तो इस तरीके से सो एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके इक्वल आ गया बच्चों, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे लिखा जाता है क्वेश्चन को। लिखने का तरीका देखो, यहाँ पे आइडेंटिटीज लिखेंगे अपने जो जो मैंने यूज की है, कोस ए माइनस बी की, सॉरी कोस ए प्लस बी की, साइन ए प्लस बी की, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। कुछ बच्चे इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर एफ एक्स प्लस वाई को, कुछ बच्चों ने एफ एक्स प्लस एफ वाई लिखना होता है, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। एफ एक्स प्लस वाई का मतलब ये थोड़ी है कि एफ एक्स और एफ वाई का टोटल हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफ एक्स प्लस वाई का मतलब होता है जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस वाई आना चाहिए। ये देखो ये आ गया, इसको और इसको कंपेयर करो, सेम बनेगा इसके जैसा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन।
23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है आपको। ए डैश गिवन है बच्चों क्या, -2 3 1 2 एंड बी है बच्चों आपके पास -1 0 1 2। और आपको बच्चों फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखो, फाइंड करना है आपको a + 2b का डैश फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो ये डैश बच्चों a पे लगेगा और 2b पे भी लगेगा डैश। तो a डैश + 2, कांस्टेंट का डैश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कांस्टेंट का डैश नहीं होता, इनवर्स जरूर हो सकता है b का डैश। तो बच्चों a डैश तो आपके पास है ही, आपको b डैश यहाँ पे पुट करना है। तो अगर मैं इसको आंसर में कन्वर्ट करूं तो a डैश आपके पास है बच्चों ये रहा -2 3 1 2 + 2 इंटू बी डैश। बी डैश का मतलब है इसके जो बच्चों ये रो है इनको कॉलम बना लो या कॉलम का रो एज यू विश। अब इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर वाला सेम -2 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4। तो ये बन गया बच्चों आपका -2 -2 माइनस का 4 3 + 2 5 1 0 1 2 4 6। तो इस तरीके से बच्चों आप इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान पेपर है। 24 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करनी थी, तो ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल आसान है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना बस, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन है बच्चों हमारे पास 2x + 3 x <= 2 और यहाँ पे 7 है बच्चों, यहाँ पे 7 लिख लेना, x <= 2। और हमें चेक करनी थी कॉन्टिन्यूटी इसकी x = 2 पे। कुछ बच्चे x = 1 पे चेक कर देते हैं या 0 पे चेक कर देते हैं अपनी मर्जी से, तो 2 पे चेक करनी है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है, अपनी मर्जी से किसी अदर पॉइंट पे नहीं चेक करनी होती। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए 3 चीज़ें चेक की जाती है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बच्चों राइट हैंड लिमिट एंड थर्ड इज फंक्शन वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h, और वी कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल a - h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a क्या है बच्चों हमारे पास 2 है, 2 - h, 2 - h के लिए फंक्शन देखो पहले कौन सा गिवन है आपको, x <= 2, 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है बच्चों। तो इसमें जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 2 - h रख दो, 2 - h + 3। तो ये हो गया 2 2 जा 4 -2h + 3। तो ये हो गया बच्चों 4 + 3 7, h तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि h क्या है टेंड्स टू 0 है। राइट हैंड लिमिट सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h, 2 + h के लिए फंक्शन आपको गिवन है बच्चों, ये 7 दे रखा है, तो जस्ट 7 लिखना है, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन लेस देन के लिए था, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। f2 के लिए यानी इक्वल के लिए, ये रहा इक्वल के लिए फंक्शन ये वाला 2, जहाँ x दिखे वहाँ 2 लिख दो बच्चों, प्लस में 3। तो ये 2 2 जा 4 + 3 कितना हो गया बच्चों 7, लास्ट में लिख देना। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन वैल्यू एट x = ऑल आर इक्वल, सो गिवन फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। 26 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके बाद ax + by² = cos y। अब बच्चों इसका आपको ओनली dy/dx फाइंड करना था, डिफरेंशिएशन। तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखनी जरूरी है। ax का क्या होगा बच्चों a होगा, 0 मत कर देना, कहीं आप सोचो कांस्टेंट है पहले 0, तो ax का a होगा ना कि 0, x का 1 हो गया। b एज इट इज। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, y² का सिर्फ dy/dx लिख देंगे, ऐसा नहीं, y² का होगा बच्चों 2y, पहले पावर का, पावर रूल कहता है कि पावर आगे आ जाती है। अब y का हो जाएगा dy/dx, cos y का होगा बच्चों माइनस के sin y, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, y का भी होगा dy/dx। अब dy/dx वाले स्टेप्स एक तरफ, बाकी एक तरफ, प्लस का ए इधर आके माइनस का ए, इधर बच्चों ये 2by dy/dx, और ये माइनस का इधर आके प्लस में sin y dy/dx। dy/dx बच्चों ले लो कॉमन, हमारे पास रह गया 2by + sin y इक्वल -a।
तो dy बाई डी एक्स आ गया बच्चों हमारे पास माइनस ए डिवाइड में 2by प्लस में साइन y। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट होता है बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी स्टार्ट होता है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों ईच। 27 नंबर क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है, 28 में भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं 27 के अंदर जो बच्चों फर्स्ट पार्ट है आपके पास, बिल्कुल आसान दे रखा है। देखो क्या प्रूव करना है, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसे आपको प्रूफ करना है किसके इक्वल, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो ये बिल्कुल आसान है बच्चों। आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स लेके चलनी है, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। वैसे मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लेके चलनी है बच्चों। 4.2 का क्वेश्चन है ना हमारे पास ये डिटर्मिनेंट। देखो ध्यान से, याद रखना बच्चों 2 ऑपरेशन साथ में लगाए जा सकते हैं, 3 नहीं लगाए जा सकते कभी भी साथ में। जैसे पहले हम ये 2 एलिमेंट जीरो करेंगे, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। अगर आप बच्चों 3 ऑपरेशन लगा दोगे तो ऊपर वाले तीनों जीरो हो जाओगे। अगर 3 ऑपरेशन, अगर बच्चों हम 3 ऑपरेशन साथ में लगाएंगे तो पहली रो पूरी ही जीरो हो जाएगी, जिस भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें इसका आंसर ये प्रूव करना है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। तो बच्चों 3 ऑपरेशन कभी भी साथ में नहीं लग सकते, 2 लग सकते हैं मैक्सिमम। तो देखिए 1 माइनस 1 C1 माइनस C2 का मतलब है कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एज इट इज लिख रहा हूँ एक बार। 1 माइनस 1 0, बी में से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी माइनस सी, ये आ गया बच्चों बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉलम थर्ड में कोई चेंजेस नहीं है, सेम का सेम लिखा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये 0, ये ए माइनस बी, इसमें आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये 0, ये बी माइनस सी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो बी प्लस सी, बी माइनस सी, ये 1 सी, सी स्क्वायर एज इट इज। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो कॉलम फर्स्ट है वहां से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, कॉलम सेकंड में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो आप लिख देना वो प्रॉपर, टेकिंग कॉमन। मैं बोल देता हूं a माइनस बी फ्रॉम C1, b माइनस सी फ्रॉम C2। तो बच्चों क्या बच जाएगा, वैसे आपने नोटबुक में किया हुआ है अच्छी तरीके से, उसको आप देख भी सकते हो। रिमेनिंग बचेगा a प्लस बी, 0 1, यहाँ पे बचेगा b प्लस सी, और थर्ड कॉलम बच्चों सेम है 1 सी, सी स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों आपको इसको एक्सपेंड कर देना है, क्योंकि बाहर क्या आ गया था, सॉरी कॉमन लेने के बाद आ गया है a माइनस बी, बी माइनस सी। तो बाहर वाला तो एज इट इज a माइनस बी, बी माइनस सी एज इट इज। और बच्चों रिमेनिंग जो है हमारे पास उसका हम एक्सपेंड कर देंगे। तो R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, लिख देना बच्चों यहाँ पे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो ये बनेगा, ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी। 1 का इससे होगा बच्चों b प्लस सी से, तो b प्लस सी, ए प्लस बी का 1 से होगा, तो बच्चों बीच में माइनस है ना फॉर्मूले का, तो माइनस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो गया बच्चों, और ये आपका आंसर आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसके और के अंदर जो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, वो है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल -4, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल 3। तो बच्चों इसके अंदर आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपको पता है फाइंड करना है बच्चों आपको x y z। तो आप किसकी हेल्प लोगे, मैट्रिक्स की हेल्प लोगे। मैट्रिक्स के अंदर बच्चों फॉर्मूला है हमारे पास, सबसे पहले बात करते हैं ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ए, एक्स और बी क्या है, ए मैट्रिक्स होती है बच्चों जो कोफिशिएंट से बन जाती है, इनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से।
2 3 3, 1 -2 1, 3 -1 -2। एक्स है बच्चों एक्स वाई जेड, जो जो वेरिएबल आपको फाइंड करने हैं, और बी है ये वाली मैट्रिक्स जो इधर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की बनती है 5 -4 एंड 3। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों आपके पास फॉर्मूला होता है एक्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इंटू बी के। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स होता है बच्चों एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस मीन्स आपको पहले एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो देखिए सभी, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आपको को फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, सहखंड A11 A12 A13 A21 A22 A23। इन सभी क्वेश्चंस की बच्चों वीडियो, सभी चैप्टर्स की वीडियो, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर आपका, इन सभी की वीडियो बच्चों मैंने प्लेलिस्ट में बना रखी है। आप क्लास 12th की प्लेलिस्ट के अंदर जाके सभी वीडियोस को देख सकते हो। A31 A32 A33 मैं डिस्क्रिप्शन में भी बच्चों इनके लिंक डाल दूंगा, अब वहाँ पे जाके भी इनकी वीडियोस दे सकते हो कि एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, को फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा और एक्स इसके बिहाफ पे कैसे फाइंड किया जाएगा। देखिए सभी A11, तो बच्चों A11 के लिए देखो A11 होता है ये जो ए मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के लिए को फैक्टर, तो ये कॉलम गया ये रो होगी, तो -2 इंटू -2 ये हो गया बच्चों 4, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 -1 इंटू 1 1 हो गया माइनस का, लेकिन फॉर्मूले में भी माइनस होता है बच्चों। देखो ये 2 2 जा 4 हो गया, ये तो 4 हो गया, ये तो हो गया बच्चों 4, ये मैंने यहाँ लिखा -1 इंटू 1, ये माइनस का 1 बना, लेकिन जब दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में भी एक माइनस से लगता है, तो वो 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया 5। ठीक है, A11 आ गया 5। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से करूँगा, लेकिन आप या तो वीडियो को स्लो करके देखो या आपको पता है तो आपको समझ आ जाएगा 1 सेकंड में। सेकंड एलिमेंट के लिए कॉलम गया ये रो गई, ये -2 ये -3 ये माइनस का 5। ठीक है, फिर इस एलिमेंट के लिए कॉलम गया ये रो गई, ये -1 ये प्लस में 6, तो ये आ गया बच्चों 5। अब देखो इस एलिमेंट के लिए A21 के लिए ये कॉलम गया ये रो गई, ये -6 ये +3, तो ये माइनस का 3, ये कॉलम गया ये रो गई, ये -4 ये -9 ये माइनस का 13। अब इस एलिमेंट के लिए 1 के लिए ये कॉलम गया ये रो गई, ये -2 ये -9 ये -11। अब इस एलिमेंट के लिए 3 के लिए ये कॉलम गया ये रो गई, ये -3 ये +6, तो ये आ गया बच्चों 3। ये कॉलम गया ये रो गई, ये 2 ये -3 ये -1, और ये कॉलम गया ये रो गई, ये -4 ये -3 ये -7। तो अभी बच्चों इनके साइन चेंज करने बाकी है। जहाँ पर आई और जे का टोटल इवन बनेगा वो सेम रहेगा, और जहाँ ऑड बन जाएगा वो चेंज हो जाएगा। 1 और 1 2 तो ये सेम, 1 और 2 3 तो इसका चेंज, 1 और 3 4 तो ये सेम, 2 और 1 3 तो ये चेंज, 2 2 4 ये सेम, 2 3 5 ये चेंज, 3 और 1 4 3 2 5 ये चेंज। अभी मैं चेक भी करूँगा कि ये सही है या नहीं, तो मुझे डिटर्मिनेंट भी फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला भी होता है A11 को A11 से मल्टीप्लाई कर दो, A12 को A12 से मल्टीप्लाई कर दो, A13 को A13 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो A11 A12 A13 यानी ये जो रो के एलिमेंट है इनको इनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। देखो क्या बना, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो ये बन गया बच्चों 40। कितना बन गया 40, 40 बना है। अब तीनों से ही 40 बनना चाहिए, तीनों से ही। देखो ये 3 1 जा 3, 13 2 जा 26, तो 26 वो हो गए और 3 वो हो गए, 39 हो गए ना 39, और ये 29 हो गए 29, 11 1 जा 11, 29 + 11 40 बन गया ना। यानी सेकंड वाले एलिमेंट भी हमारे सही है। अब थर्ड वाले भी चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9 9 बन गया, 1 को -1 से किया -1 बन गया, तो 9 में से गया 8, और ये -7 को -2 से अपने कर देंगे, तो बच्चों ये क्या बन गया
7 दूनी 14, ठीक है। तो ये बच्चों गलत आ रहे हैं ना, तो अब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। देखो ये कॉलम गया, ये रो गई, ये 3 हो गया, ये माइनस, ये प्लस का 3 हो गया, और ये प्लस का 6, यहाँ पे 9 आना था, ये देखो ये गलती आ गई, ठीक है। अब दोबारा चेक करो, 9 3 जा 27, देखो साथ के साथ चेक भी हो जाता है और हमारी गलती भी पकड़ी जाती है और डिटर्मिनेंट भी आ जाती है। 9 3 27, ये 27 में से 1 गया बच्चों, कितना बच गया 26, और ये 7 2 जा 14, 26 और 14 26 एंड 14 40 बन गए ना। तो इस तरीके से देखो गलती भी पकड़ी जाती है, गलती भी सही हो जाती है साथ के साथ। तो ये हमारी आ गई बच्चों, डिटर्मिनेंट भी आ गई। एडजॉइंट अभी बनेगा इनसे, ये जो कोफैक्टर्स निकाले हैं इनसे एडजॉइंट बनता कैसे है, इनसे एडजॉइंट बनता है बच्चों, ये जो एलिमेंट है ना इन सभी की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यानी ये जैसे ये कॉलम है ना, इसकी रो बना के लिखनी है आपको 5 3 9, और ये बन जाएगा 5 माइनस का 13 एंड प्लस का 1, ये आ जाएगा बच्चों 5 11 एंड माइनस का 7। तो ये एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स क्या होगा बच्चों हमारा, देखिए ध्यान से, इधर कर देता हूं मैं, तो ए इनवर्स आ गया बच्चों हमारा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए ये रहा, ये मैं लिखता हूं वहां पे 5 5 5, फिर बच्चों सेकंड कॉलम है 3 माइनस के 13 एंड 11, थर्ड कॉलम है बच्चों 9 1 माइनस 7, और बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट, अपॉन में डिटर्मिनेंट है ना, तो डिटर्मिनेंट 40 है, तो 1/40 आपको बाहर लिखना है। अब बच्चों ये ए इनवर्स आ गया, तो एक्स क्या है, एक्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला है बच्चों, या आप वहाँ पे लिख सकते हो पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों एक्स तो है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं 1/40, 5 5 5, 3 माइनस के 13 11, 9 1 माइनस 7, और b से मल्टीप्लाई करना है। b क्या है बच्चों आपके पास 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 3। अब ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड ये सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12 माइनस का 3 9 जा 27, इससे करो 5 5 जा 25, 4 13 जा 52, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 4 11 जा 44, 3 7 जा 21। तो ये देखो बच्चों बाहर वाला 1/40 एज इट इज, ये कितना हो गया 25 में से, ये देखो 27 में से 12 घटा दो, कितने बच गए 15, 15 और 25 कितना हो गया बच्चों 40 40। अब देखो ध्यान से 52 में ये 3 प्लस कर दो, कितना हो गया बच्चों 55, 55 में 25 प्लस कर दिया 80, ये हो गया 25 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना रह गया बच्चों 4 रह गया, प्लस का 4 रह गया, ये माइनस के 44, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास माइनस का 40। तो इधर तो है बच्चों हमारे पास एक्स वाई जेड, अब इनको 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 माइनस 1, तो एक्स वाई जेड आ गया रिस्पेक्टिवली, कंपेयर करोगे दोनों तरफ, x1 आ गया y2 आ गया और z आ गया बच्चों -1। अब आपको चेक करना है कि ये आपके तीनों आंसर सही है या नहीं। तो आपको जो तीनों इक्वेशन दी थी बच्चों यहाँ पर, उन तीनों में इन डिजिट्स को पुट कर लो, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह -1, तो वो सेटिस्फाई करेगी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इनवर्स हो गया बच्चों आपके पास, और एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद देखिए खूब प्रैक्टिस किया करो बच्चों, एक एक क्वेश्चन पे कंसेप्ट पे प्रैक्टिस किया करो। जैसे ए इनवर्स का जो बच्चों आना ही है क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना है, वो आता ही है फाइनल के अंदर भी। तो बच्चों इन पर प्रैक्टिस करो, इसके जो भी क्वेश्चन आप ऐसे नेक्स्ट पे मत जाया करो, एक एक क्वेश्चन की आराम से प्रैक्टिस किया करो। इसके बाद बच्चों 28 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसके अंदर y इक्वल 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ था, आपको लगाना था, ठीक है। तो बच्चों 10 इनवर्स x का स्क्वायर, इसको ये आपको फंक्शन गिवन था, और इसके लिए जो आपको प्रूव करना था बच्चों, देखो मैं वो प्रूफ के अंदर ये आपको शो कर दूंगा। तो पहले आपको dy बाई dx फाइंड करना है,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, पहले पावर का होगा कि पावर आगे आएगी 2 tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स का होगा बच्चों, वो भी ब्रैकेट में लिखना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। अब ये डिवाइड वाला इधर ले आओ आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब कुछ बच्चे डिवाइड वाला जब इधर लेके आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, जबकि बच्चों ये दो अलग अलग टर्म है, इन पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें u इंटू वी लगेगा, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो, डी वाई बाई डी एक्स का कर दो d2y बाई डी एक्स टू, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप कर दो बच्चों 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और ये 2 एज इट इज। tan इनवर्स एक्स का बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1/1 प्लस एक्स के रहना बच्चों, ये जो इसको इधर ले जाओ, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव को y2 लिख दो, इस 2x इसके साथ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख दो इक्वल में 2, और यही बच्चों आपको प्रूफ करना था। ओके, बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी 28 का बच्चों सेकंड पार्ट भी करवा देता हूँ, ध्यान से देखो। और के अंदर जो दिया हुआ था, x दिया था बच्चों आपको रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, और y दिया था बच्चों आपको इन स्क्वायर रूट में a की पावर कोस इनवर्स t, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, बिल्कुल आसान है बच्चों, 5.6 का है ये, dx बाई डी टी फाइंड कर लो यहाँ से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी देखो ध्यान से क्या आएगा, पहले रूट एक्स है, रूट एक्स का होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट में a की पावर साइन इनवर्स t। अब a की पावर x है, ये क्या है बच्चों, a की x का क्या होता है, चेन रूल चलेगा मल्टीप्लाई में, a की x का a की x, यानी a की पावर साइन इनवर्स t। अब साइन इनवर्स t का होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और a की x का क्या होता है, a की x log a, a की x का क्या होता है, a की x log a, तो a की पावर साइन इनवर्स t log a, बेस का log होता है बच्चों, देखो ध्यान से, a की x का आप डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो, a की x log a लिखते हो, तो ये रहा a की x और ये रहा log a, बेस का log लिया जाता है, ठीक है। ये log छोड़ मत देना, या साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करना मत भूल जाना, चेन रूल है, आगे से आगे चलेगा। अब ध्यान से देखो, अब 1 माइनस ये जो a की पावर साइन इनवर्स t का क्या हो गया, a की पावर साइन इनवर्स t log a अपॉन में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर किसका है, साइन इनवर्स t का, इक्वेशन नंबर 1। एक बार फिर से देखो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या है, a की पावर साइन इनवर्स t एज इट इज। अब अंदर आ जाओ, a की साइन इनवर्स t का, a की साइन इनवर्स t log a, अब साइन इनवर्स t का 1 में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब y वाला लेके चलो, y है इन स्क्वायर रूट a की पावर कोस इनवर्स t, बिल्कुल आसान है बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे लिख देना ये रूट एक्स का सेम वही 1/2 रूट में a की पावर कोस इनवर्स t। अब a की कोस इनवर्स t का, a की कोस इनवर्स t log a, अब कोस इनवर्स t का बच्चों ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है ना, -1 अपॉन में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हमें पता है कि 2 में 1 का डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो dy बाई डी टी में डिवाइड करेंगे बच्चों dx बाई डी टी का, और dt से dt काटना नहीं है, काटना नहीं है, पहले ये वैल्यू रखेंगे 1/2 रूट a कोस इनवर्स t, ये a कोस इनवर्स t log a, और ये माइनस में लिखेंगे। अब ये वाली वैल्यू रखो 1/2 रूट में a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t log a 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो क्या क्या कट गया, 2 से 2 कट गया, log a से log a कट गया, ये पूरा ब्रैकेट कट गया और माइनस रह गया, ये माइनस पड़ा है, ध्यान से देख लेना।
इस रूट ए कोस इनवर्सिटी से ये ए कोस इनवर्सिटी कटेगा तो बच्चों क्या बचेगा, ए की पावर कोस इनवर्सिटी रह जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा बच्चों, इधर ये बचेगा ए की पावर साइन इनवर्सिटी रह जाएगा। अब ध्यान से देखो, ए की पावर कोस इनवर्सिटी इन स्क्वायर रूट क्या है आपके पास, वाई है, ये माइनस तो ये रहा बच्चों और वाई लिख दिया मैंने इसकी वैल्यू, और रूट में ए की पावर साइन इनवर्सिटी क्या है बच्चों आपके पास एक्स है तो ये एक्स लिख दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस में वाई बाई एक्स। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 28 नंबर। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 29 नंबर, ध्यान से देखिएगा सभी। 29 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, पहले मैं लिख देता हूं। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर है बच्चों हमारे पास माइनस के i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर है बच्चों हमारे पास 3i कैप प्लस j कैप। और गिवन क्या है बच्चों, और क्या गिवन है आपको, गिवन कि a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पर। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बच्चों लैम्डा। क्या फाइंड करना है, लैम्डा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम a प्लस लैम्डा बी वेक्टर फाइंड करते हैं। a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, a वेक्टर की वैल्यू पुट की 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर की वैल्यू बच्चों माइनस के i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। पहले i कैप कॉमन लो, i कैप इधर 2 है बच्चों, इधर i कैप का कोफिशिएंट है माइनस का लैम्डा तो 2 माइनस लैम्डा। फिर j कैप के लिए इधर रह गया 2, इधर रह गया बच्चों 2 लैम्डा। फिर k कैप के लिए बच्चों इधर है बच्चों हमारे पास 3 और इधर है लैम्डा इंटू 1 यानी ओनली लैम्डा। तो ये a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आ गया। वी हैव a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, देन कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बच्चों, 0 के इक्वल होता है ना, हम जानते हैं ना। सामने ब्रैकेट में लिख दो, ए वेक्टर लैम्डा परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर, तो ए डॉट बी क्या होगा बच्चों, 0 होगा ना, क्योंकि कोस थीटा होता है इसमें। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये रहा आपके पास आई कैप 2 माइनस लैम्डा प्लस जे कैप 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के कैप। ये पूरा लिखना जरूरी है, कोई भी आप चीज़ मिस नहीं कर सकते। डॉट सी वेक्टर पूरा लिखना पड़ेगा 3i कैप प्लस जे कैप। अब इसमें बच्चों के कैप नहीं है तो आप लिख दो साथ में 0 के कैप लिख के आप लिख सकते हो। अब इनका करो डॉट प्रोडक्ट, आई कैप वाले का सिर्फ आई कैप वाले से होता है, हम जानते हैं 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, प्लस जे कैप वाले का जे कैप वाले से होगा 2 प्लस 2 लैम्डा का 1 से, और के कैप वाले का ये जो 3 प्लस लैम्डा है इसका हो जाएगा बच्चों 0 से। और आपको यहाँ पे लिखना है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और अदर से के साथ आई डॉट जे डॉट आई डॉट के जे डॉट के ये 0 होता है। इक्वल में क्या चल रहा है 0, कैलकुलेशन 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा, ये 2 प्लस 2 लैम्डा, ये सारा 0 हो गया। 6 प्लस 2 हो गया बच्चों 8, माइनस के 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो माइनस के लैम्डा इक्वल 0, माइनस के लैम्डा इधर आके क्या हो गया बच्चों प्लस का लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ गया 8 आ गया। लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 8। और इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों ये एग्ज़ाम अपना कंप्लीट होता है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। आई होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। तो बच्चों खूब मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए। आपकी जो विंटर वेकेशंस है वो अगले साल भी आएगी, उससे अगले साल भी आएगी और हमेशा आती रहेगी। उम्मीद है आप जियो हज़ारों साल, साल में दिन हो 50,000।
तो बच्चों लेकिन 12th क्लास हमें अगले साल नहीं चाहिए, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। हर साल कुछ नई क्लास ही होनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, इसलिए आपको इसी साल जो विंटर वेकेशन है उसमें खूब प्रैक्टिस करो। ये जो 7 दिन या आपके पास जितने भी दिन बचे होते हैं इनके अंदर मन लगा के एक टाइम टेबल बना लो। रोज़ 8 घंटे पढ़ते हो तो इसमें बस 6 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे और आपको इंजॉय के लिए मिल गए। सुबह जल्दी उठा करो, जो सुबह जितना जल्दी उठता है बच्चों उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे अगर अपने सुबह 8 बजे उठे तो समझो 6 बजे उठना था, 8 बजे उठे तो देखो लाइफ के 2 बहुत अच्छे घंटे अपने पीछे हो गए, ठीक है। और वही अपने अगर 6 बजे उठ के फ्रेश होके अगर अपने भगवान का नाम लेके जो भी अपने जिस ईश्वर को अपने सिमरन करते हैं और अच्छी तरीके से अपने एक्सरसाइज करके अगर अपने पढ़ने बैठेंगे तो अपने को बच्चों पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अपनी हेल्थ भी सही रहेगी। इसलिए ज़िंदगी के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो सुबह जल्दी उठना भी शुरू कर दीजिए। ओके, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट के अंदर आपकी क्लास की सभी वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें देखें। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।